अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने जो है प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है। सीएम दिल्ली जाकर आभार जताने की जगह केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये बड़ा आरोप जो है प्रदेश सरकार पर लगाया गया। आगे उन्होंने कहा कि सीएम कह दे कि सेना, एनडीआरएफ, एयरफोर्स की उन्हें मदद नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी में खींचातान का जो असर है वो प्रदेश पर भी पड़ रहा है। तो ऐसी विपदा की स्थिति में जहां सबको एकजुट होने की जरूरत है, ऐसे में जो कांग्रेस है वो खींचातान कर रही है, जिसका असर जो है वो प्रदेश पर पड़ रहा है। तो जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर ये तंज कसा है, ये बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि सीएम सुक्खू को दिल्ली जाकर आभार व्यक्त करने की जगह जो है आरोप वो केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई और आरोप लगाए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाकर आभार जताना था, लेकिन वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री कह दें कि सेना, एनडीआरएफ, एयरफोर्स और उनके हेलीकॉप्टर की उन्हें मदद नहीं मिली है। आपदा में भी राजनीति से जो है प्रदेश सरकार बाज नहीं आ रही है। तो नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और ये तंज जो है प्रदेश सरकार पर कसा गया है। तो बता दें कि इस विपदा की स्थिति में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां जरूर सेकी जा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों के द्वारा लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोपों का भी जो है उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपदा में भी प्रदेश के साथ खड़े रहने के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली जाकर आभार जताना चाहिए था और सारी स्थिति पर अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। समय से पहले मदद मिलने के बाद भी जो है एक पाई न मिलने जैसी बातें वो करने लगे हैं। राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के आरोप लगाना बहुत ही शर्मनाक है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री कह दे कि राहत और बचाव कार्य के लिए केंद्र की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली, केंद्र की ओर से एनडीआरएफ की टीमें नहीं भेजी गई। तो इस तरह की जो बयानबाजी है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी है। एक तरफ जहां प्रदेश में विपदा की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार जो है किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कामेश्वर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी कामेश्वर, अब नेता प्रतिपक्ष ने जयराम ठाकुर ने जो है सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाकर सीएम को केंद्र का आभार जताना चाहिए था, लेकिन केंद्र पर जो है सीएम ने आरोप लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने ये सवाल भी किया कि सरकार कह दे कि उन्हें केंद्र की ओर से कोई सहायता नहीं मिली इस आपदा की स्थिति में। जी बिल्कुल तमन्ना जी, यदि बात की जाए और जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर कड़ा आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यदि बात की जाए केंद्र की ओर से लगभग 382 करोड़ की राहत राशि दी गई। यदि बात की जाए एनडीआरएफ आपदा के समय में हमेशा जो ये राशियां बढ़ती है, इस वर्ष जो राशि थी उससे अधिक केंद्र की ओर से मदद की है। इसके अतिरिक्त जो एनडीआरएफ की टीम है, हेलीकॉप्टर जो सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश में लाए गए थे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनका धन्यवाद नहीं किया। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जो आपदा कुल्लू मनाली क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभावित जिले रहे, उन क्षेत्रों का दौरा किया तथा केंद्र की ओर से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद दी। लेकिन जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो लगातार यही बयान दे रहे हैं कि हमें जो केंद्र की ओर से पैसा आना चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें जिनका एहसान माना के उल्टा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रदेश की भोली वाली जनता है उनको गुमराह कर रही है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस सरकार जो सत्ता में 10 गारंटी लेकर आई है, उन गारंटियों का जो ध्यान भटकाने का भी कोशिश कहीं ना तो कहीं कांग्रेस कर रही है। खासकर जो इस के समय में जब आपदा आई है, लोगों के साथ प्रदेशवासियों का साथ देना चाहिए। ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जी कामेश्वर, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पर शुरू से ही इस तरह के आरोप जो है लगते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलेश काफी है और इसी बात को लेकर अब जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में खींचातान का जो असर है वो प्रदेश पर भी पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए जो लगातार जो भाजपा नेता चाहे नेता प्रतिपक्ष अन्य जो पूर्व में भाजपा मंत्री रह चुके हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो मिल रही है। यदि बात की जाए कभी उद्योग मंत्री विक्रमादित्य को कह देते हैं कि ये बचकानी हरकतें, जैसे कि जो आपदा आई है वो खनन के माध्यम से आई है। वहीं लगातार विक्रमादित्य सिंह अधिकारियों को भी जैसे डांट फटरा रहे हैं कि दिल्ली जाते जाते जो
जो योजनाएं हैं वो बदल जाती है। ऐसे में खासकर देखा जा रहा है जो कांग्रेस के जो नेता ही है, पहले प्रतिभा सिंह, फिर राष्ट्र प्रवक्ता व विधायक कुलदीप राठौर समेत आपस में जो खींचातानी लग रही है और लगातार जो नेता प्रतिपक्ष व अन्य भाजपा नेता उनके ऊपर हावी है, जो तालमेल है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। जी कामेश्वर, 1 अगस्त को जो है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी हिमाचल दौरा है, किस तरह से इस दौरे को देखा जाएगा? बिल्कुल, जो नितिन गडकरी का दौरा है उस दौरे को लेकर जो तैयारी हो चुकी है, खासकर उनको यह दिखाई दे, खासकर जो कि सड़कों का अत्यधिक नुकसान हुआ। इसके बाद यदि करेंगे जो कि कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग विक्रमादित्य सिंह ने स्वयं 1 सप्ताह पहले दिल्ली जाकर नितिन गडकरी से मुलाकात की तथा उन्होंने उनका आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो केंद्र की ओर से उनको जो सहयोग मिला है वो प्रशंसनीय है। ऐसे में कहना तो जो कुछ एक ऐसे कांग्रेस के नेता है जो कि केंद्र के नेताओं का भी धन्यवाद प्रकट कर उन्होंने कहा कि जो केंद्र की ओर से सहायता मिलती है उसका हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश का दौरा करें, खासकर जो यहाँ की स्थिति है, आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है, जिसमें खासकर सड़कें, पेयजल योजनाएं, जो कि मंडी की बात की जाए तो जो कि 100 साल पुराना पुल है वो धराशायी हो चुका है। ऐसे में जो प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, अत्यधिक नुकसान हुआ, उन्होंने स्वयं भी दिल्ली जाकर उनसे आग्रह किया था कि आप दिल्ली से हिमाचल प्रदेश है और जो यहाँ की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में अवगत करें और जो राहत पैकेज है कम से कम 2000 करोड़ से अधिक है। उन्होंने कहा था कि जो लोक निर्माण विभाग की बात की जाए तो लोक निर्माण विभाग में लगभग 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। ऐसे में खासकर जो भाजपा नेता के उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही जो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति दयनीय हो चुकी है, यदि बात की जाए 5 वर्षों में कभी अगर आंकड़ों की तो कभी 1500 करोड़, कभी 800 करोड़, कुछ ऐसे कुल मिलाकर 5,000 करोड़ भी नुकसान हुआ। लेकिन 5 वर्षों की बात की जाए मात्र इसी वर्ष 8,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। 12 वर्षों के बाद जो रिकॉर्ड टूटा है हिमाचल प्रदेश में, जो 2 माह में वर्षा होनी थी वो मात्र 1 सप्ताह में, जिसका प्रभाव हिमाचल के साथ साथ जो मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। ऐसे में जो केंद्र के मंत्री की इस बार हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक नुकसान है उसको लेकर वो जल्द हिमाचल प्रदेश जो आए हैं और साथ ही वो जो यहाँ का नुकसान हुआ है कोशिश रहेगी कि दोनों विपक्ष दोनों ही साथ मिलकर चाहेंगे कि केंद्र की ओर से अधिक राहत पैकेज मिले ताकि जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है उसे जल्द से जल्द सुधारा जाए। जी रमन्ना जी। जी कामेश्वर, बिल्कुल। तो नितिन गडकरी जो है 1 अगस्त को हिमाचल आएंगे, क्या वो हवाई जहाज के जरिए जो है हिमाचल पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर के जरिए क्या वो हिमाचल पहुंचेंगे? क्योंकि हिमाचल में बाढ़ बारिश के कारण कई सड़कें जो हैं वो बंद पड़ी हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई सड़कें, आवाजाही जो है ज्यादातर क्षेत्रों में ठप है। तो किस तरह से वो हिमाचल पहुंचेंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे तमन्ना जी, कोई भी केंद्रीय मंत्री नीचे से आता है तो देखा जाता है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आता है। खासकर उनके लिए अल्टरनेटिव जो रास्ता होता है सड़क मार्ग भी रहता है, क्योंकि कई बार बंद होती है, कई बार वर्षा आदि के जिसके कारण लैंडिंग नहीं होता है। हम बात करेंगे बीते 1 सप्ताह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने ऐसे लाहौल स्पीति जाना था, सिस्सू जाना था, लेकिन जो मौसम खराब था उन्होंने अपना जो दौरा था वो रद्द कर दिया गया। ऐसे यदि अगर मौसम खराब रहता है तो जरूरी नहीं है कि नितिन गडकरी जी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि उनके साथ एक अल्टरनेट रास्ता भी होता है जो कि सड़क मार्ग के माध्यम से जो सिक्योरिटी जाती है, आने जाते हैं। लेकिन जो सड़कों की स्थिति अभी भी दयनीय है। नेशनल हाईवे की बात की जाए तो मनाली, चंडीगढ़ या शिमला कलकत्ता की बात की जाए तो जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। ऐसा कोई दिन होता है जिसमें लैंडस्लाइड ना हो, कहीं ना तो कहीं 1 या 2 या 3 घंटे के लिए भी जो नेशनल हाईवे वो बंद रहता है। इसके अतिरिक्त जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आएंगे और साथ ही साथ इस टाइम जो वर्तमान की बात करें तो 900 से अधिक जो सड़क मार्ग है वो अभी भी बाधित है। उनका साफ करने का कार्य है, लैंडस्लाइड को हटाने का कार्य वो युद्ध स्तर पर है। एक सड़क मार्ग ऐसे है जो कि पूर्ण रूप से कट चुके हैं। जैसे हम किन्नौर की बात करेंगे 100 मीटर सड़क पूरी गायब हो चुकी है। मनाली कुल्लू की बात करें तो 200 मीटर सड़क बिल्कुल ही है। तो ऐसे में वहां भी जेसीबी के माध्यम से सड़क मार्ग का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर वैली ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जो कि सेना की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि खासकर देखा जा रहा है जो सेना दल होते हैं वैली ब्रिज बनाने में उनका जो योगदान है सक्रिय रहता है। ऐसे में यदि नितिन गडकरी जी आएंगे निश्चित तौर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से आएगी। उनकी जो सुरक्षा है सेंटर की ओर से जो मिलती है ऑलरेडी उनको जाएगी। खासकर देखा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में अब जो रोष है वो भी देखने को मिल रहा है, तो उनकी हिसाब से भी उनकी सुरक्षा
जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाटी समुदाय को जो जी। दर्जा दिया गया, वहीं अब जो गुज्जर समुदाय है वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं देखा जा सकता है कि कहीं इस विरोध प्रदर्शन में कहीं उनकी जो सुरक्षा है खासकर सिरमौर क्षेत्र की तरफ बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि जो गुज्जर समुदाय है वहां पर अधिक है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमें हाटी की तरह ही दर्जा दिया जाए। तो ये एक सिरमौर की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक जो एसपी की बात से भी शायद बैठक होने का आयोजन किया जाएगा, खासकर उनकी सुरक्षा के लिए वहां कड़ी निगरानी रखी, क्योंकि वहां पर गुज्जर समुदाय अधिक है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में जो सुरक्षा